हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप जानते होंगे कि हम लोग दो तरह के ईयर्स मनाते हैं हैप्पी न्यू ईयर्स में। एक तो आप 1 जनवरी को मनाते हैं जो कि निश्चित रूप से ब्रिटिश या इंग्लिश कैलेंडर होता है। दूसरा, आज अपने हिंदू नववर्ष की पहला दिन है। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कैसे हैं आप लोग। और सबसे खास बात क्या है कि आज नवरात्रि भी शुरू हो रहा है। आप जानते हैं कि इस नवरात्रि के पहले दिन हम लोग जो है, आज क्लास है, संडे भी है तो टाइम भी है, तो क्यों ना आज पूरी क्लास को हम जो है माता सरस्वती की एक वंदना से शुरुआत करते हैं। तो चला देखिएगा, शुरू करते हैं फर्स्ट क्लास को तुरंत हम लोग। क्या बताइए, एक वंदना शुरू करते हैं, शुरू कर देते हैं। कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शोभ्रवस्त्रावृता या बीड़ा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृत भीरी देवै सदा वंदिता मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेष जाड्यां पहाम् शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमं आद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्द पाराम्बः हस्ते स्फाटिकमालिकां पददिदितीं पद्मासने संस्थितां तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। साथियों, हम लोग शुरू करते हैं। ये जो है आपके लिए इसलिए है क्योंकि अब आप यहाँ से रिचार्ज हो जाएं। एंड डेफिनेटली आज की क्लास जो होगी, डेफिनेटली दे आर एब्सोल्युटली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिकॉज दे आर ऑल फ्रॉम टेकन फ्रॉम सीसैट 2024 एंड 2023। अब आप देखिएगा इन दोनों वर्ष में क्वेश्चंस की लॉजिक क्या थी, क्वेश्चंस कैसे आए हैं, और निश्चित रूप से अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। मैंने कहाँ तक देखो, मैंने शायद 67 तक ये करवा दिया था। आज से देखो क्वेश्चन नंबर 68 शुरू करता हूं। आज की क्लास में हम केवल PYQs करने जा रहे हैं। जो आज जितने भी क्वेश्चंस हैं ये लेवल डिफिकल्टी ऑफ 3 के लास्ट के हैं, एंड ऑल दीज क्वेश्चन आर फ्रॉम difficulty level 3. At the same time they are also asked in 2023, 24 etc etc. Let's see, start. पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या लिखा है, पढ़िए, जल्दी पढ़िए। एक और बात मैं कहूंगा, इतने लंबे लंबे तगड़े तगड़े सवाल हैं, लॉजिकली है। एक बात ध्यान रखिएगा, सीसैट का एग्जाम कैट के एग्जाम में क्या अंतर है। कैट के एग्जाम में जो एग्जैक्टली आना है वही आएगा, और सीसैट के एग्जाम का उद्देश्य ही होता है क्या बताओ, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो यहां कई बार ऐसा हो सकता है कि एक आध ऑप्शन पे हमारे आपके मतभेद भी हो सकते हैं। बाद में जो आयोग कहेगा उसकी बात मानी जाएगी। तो चलिए देखा जाएगा। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। मान लीजिए x एक दो, अंग्रेजी में पढ़ो, लेट x बी ए 2 डिजिट नंबर एंड y बी अनदर 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स नंबर। ठीक है, हाँ, डिजिट x के डिजिट्स को इंटरचेंज करके बनाएगी नंबर, क्या बताओ, y है। इफ x प्लस y इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, पढ़ लीजिए, यही क्रक्स पॉइंट है। दिस इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ x प्लस y इज ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्टार्ट करते हैं। देखो क्या खूब अच्छे से रटवा दिया गया आपको, बताओ क्या, आपको खूब अच्छे से पढ़ा दिया गया। बताओ क्या, ऐसे क्वेश्चंस में लेट करेंगे, लेट 2 डिजिट नंबर को हम लोग बताओ क्या मानते हैं, बोलिए। वी कंसीडर 2 डिजिट नंबर एज एक्स वाई। ये एक्स वाई हमारा क्या है, एक्स है। इसको इंटरचेंज कर दिया, वाई एक्स बन गया कितना बताओ, वाई। ठीक है, अब आपसे क्या बोला जा रहा है, देखिए आपसे बोला जा रहा है, बताओ। अच्छा, इसी एक्स को हमने बाकायदे 10x प्लस वाई लिखा था, बोलो हाँ, और इसको हमने कितना बताओ, 10y प्लस एक्स लिखा था। साथियों, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा अर्थात x प्लस वाई की वैल्यू निकालूंगा, तो बताइए मुझको आप लोग कि x प्लस वाई की वैल्यू बताओ क्या आएगी।
तो देखिए 10x को और x को जोड़िएगा 11x, 10y में y जोड़ो 11y। इसका मतलब ये हम सिंपली बताओ क्या, हम जानते भी हैं इसको, वैसे 11 इंटू एक्स प्लस वाई आया। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये जो सम आया है साथियों, ये जो सम आया है, ये सम क्या बताओ, दिस इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब आप जानते हैं 2 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर कितना बताओ, 99 होती है। हमने 11 से इसको कैंसिल कर दिया, अर्थात यहां से x प्लस वाई की वैल्यू कितना बताओ, 9 आई। बच्चों ध्यान रखिए, ये जो 9 आया, ये 9 क्या है, ये जो 9 आया है क्या बताओ, ये क्या है बताइए मुझको आप। दो, अब यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये x स्मॉल x प्लस स्मॉल y की वैल्यू है। अब आप बताइए कितने अंकों का योगफल 9 होता है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर हुज सम इज 9। तो सबसे पहले देखो क्या, 1 प्लस 8, अर्थात 1 प्लस 8 का मतलब क्या, संख्या 18 जो होती है उसका सम कितना बताओ, 9 होता है। अब इसे बढ़ाते जाएं, इसे घटाते जाएं, 2 प्लस 7 अर्थात 27 हो गया है ना, बोलो। ऐसे करके अगर आप काउंट करेंगे, बोलिए भाई, अगर ऐसे करके आप काउंट करेंगे तो काम आपका हो जाएगा। जितने संख्याएं 9 आ रही हैं इनका योगफल, तो जरा बताइए ये सम है। इस तरह से तो क्या लिख लो, अच्छा 3 प्लस कितना बताओ 6, इसका मतलब कितना बताओ 36। अब बताओ 4 प्लस कितना बताओ 5, इसका मतलब कितना बताओ 45। अब यहीं से उल्टा होना शुरू हो जाएगा, अर्थात कितना बताओ 5 प्लस 4, अब देखो 45 उसका 54 हो गया। और क्या बताइए बोलिए, अगर सम 9 आ रहा है तो 9 से कटने वाली नंबर आएंगी। इसके बाद बताओ क्या, बोलो 6 प्लस कितना बताओ 3, और क्या 7 प्लस कितना बताओ 2, और कितना 8 प्लस कितना बताओ 1, यानी इसका उल्टा कर दो। अब बताओ 63, और क्या बताओ 72, और क्या 81। गिन डालो कितनी नंबर्स हैं, बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात ऐसे कुल मिलाकर के 8 नंबर्स होने वाली हैं। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन आपका 2024 सीसैट यूपीएससी का है, मजा आपको आएगा अगर आप करना चाहेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या नेक्स्ट क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69। पढ़िए क्या लिखा है। फिर देखो यूपीएससी सीसैट 2024 बेहतरीन क्वेश्चंस का एक नजारा आप देखिएगा, आपको मजा आपको आने वाला। देखो इफ क्या लिखा बताओ, इफ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स ए बी एंड क्या बताइए, इफ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर बताओ क्या, बोलिए ए बी है एंड क्या बताओ सी डी इज द 3 डिजिट नंबर 1 सी ई where the letters A B C D E denotes distinct digits, then what is the value of A। चलो आइए करते हैं क्वेश्चन को फिर से। देखो क्या करते हैं, देखो कर क्या रहे हैं, देखो आपसे कहा जा रहा है बताओ कि इनको जो है जब हम ऐड करते हैं, देखो बहुत व्यवहारिक ज्ञान, देखो ए बी में हमने किसको बताओ बोलो। अब यहां देखो थोड़ा सा हिंदी में स्प्रिंट है, देखो यहां देखो ए बी है, यहां सी डी है, तो ये देखो थोड़ा फॉन्ट की समस्या आ रही है। यहां लिखा है बताओ क्या सी डी, ओरिजिनल सीट में आपका ओरिजिनल सही है, मैं देखा हूं, ये थोड़ा से टाइपिस्ट की प्रॉब्लम है। ए बी में अगर मैं सी डी को जोड़ूंगा तो जो आंसर आ रहा है बताओ क्या, 1 सी ई कितना आ रहा है, 1 सी ई आ रहा है। साथियों हमसे पूछा गया है बताओ क्या, कि पूछा गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। कैसे इस क्वेश्चन को किया जाए, तो देखो अगर आप पढ़ने चल रहे हैं, थोड़ा सा मजेदार पढ़ने चल रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, है ना, अच्छे से। ये बताइए जब मैं बी में डी को जोड़ूंगा तो ई आ रहा है, बोलो हाँ। अब यार ये नहीं, देखो कल से जब पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि यहां जब डिजिट जोड़ते हैं तो आप जानते हैं 2 तरह होता है। एक क्या होता है, इनको जोड़ने से 5 7 8 9 कुछ ऐसे सिंगल डिजिट आ जाए, कोई कैरी नहीं होगी। अगर इनको जोड़ूंगा तो हो सकता है 10 से लेकर के 18 तक की नंबर हो सकती है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, यहां हासिल या कैरी भी आ सकती है। उस कंडीशन में साथियों यहां 2 कंडीशन बन जाएंगी, कैरी आएगी, कैरी नहीं आएगी। पहली बात मैंने क्या बताओ बोलो, मैंने कहा रुको कैरी यहां बताओ क्या बोलो नहीं आएगी, क्योंकि ना अच्छा है, ज्यादा इजी रहता है, बोलो हाँ। तो जब कैरी नहीं आएगी तो आप बताओ क्या होगा, बताओ ए में अगर मैं सी को जोड़ूंगा, देखो अब ये तो जो होना था हो गया, ए को सी में जोड़ेंगे तो इसका सम कितना बताओ 1 सी आएगा, अर्थात यहां लिखा 1 सी, 1 सी का मतलब होता है बताओ क्या, दिस इज 10 प्लस कितना बताओ सी। साथियों अपने आप बताओ अगर a प्लस सी की वैल्यू
10 प्लस सी आ रही है तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहां से a इक्वल्स टू 10 आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? कारण यह है कि ये जो वैल्यू आपकी आ रही है क्या है? संख्या है, a इज अ नंबर, और साफ साफ बोला गया है कि ये क्या है? a क्या है? डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं। तो a से लेकर के e तक के जितनी वैल्यूज हैं इनके मान आप जानते हैं 0 to 9 आने वाले हैं। चलो, इसका मतलब ये आपका सही नहीं है, कैरी नहीं आएगी। दूसरा मैंने केस लिया, बताओ क्या? बोलो। अब की बार मैंने कहा रुको, कैरी आएगी, तो ये बताओ यहां जो भी b प्लस डी जोड़ा, यहां जो भी आया, अगर यहां से कैरी निकलेगी तो कैरी 1 निकलेगी, वो यहां जाएगी। अगर जाएगी तो आप बताओ, जैसे देखो अगर 6 7 यहां लिखा हो 3 और यहां लिखा हो 4, तो जब आप जोड़ते हैं तो 7 6 यहां 13 के 3 लिखते हैं, एक जो कैरी आती है वो यहां जुड़ जाती है। तो कैसे? यहां 4 धन 3 नहीं, यहां आप 4 प्लस 3 नहीं लिखते हैं, जो यहां से कैरी गई है उसको भी जोड़ेंगे, 4 प्लस 3 प्लस 1, अर्थात इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। इसी लॉजिक का प्रयोग करके हम लोग सबको करने चल रहे हैं। बताओ क्या? दूसरा केस मैंने जो देखा, बताओ क्या? इस केस में मैंने कहा, बताओ क्या, कि अब की बार यहां कैरी नहीं आई थी, अब की बार बताओ क्या, हमने कहा कैरी आएगी। अगर कैरी आ रही है तो क्या होगा? बताओ कि a प्लस सी के साथ एक कैरी जो भी यहां आई होगी यहां ऐड हो जाएगी। तो a प्लस सी प्लस 1 की वैल्यू 1c आ रही है, 1c मतलब 10 प्लस सी होती है। अगेन बताइए मुझको आप, c से c कट जाएगा तो क्या बचा? बताओ a प्लस 1 इक्वल्स टू 10 बचा। नाउ हियर फ्रॉम हियर a इक्वल्स टू कितना? बताओ 9, अर्थात दिस वैल्यू इज कितना? बताइए, बोले 9। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या बेहतरीन सवाल बना रहे हैं भाई, यूपीएससी वाले बहुत अच्छा बना रहे हैं। मैं तो कहता हूं इनके पेपर का क्वेश्चंस अगर एक वर्ड छूट जाता है, अभी हाल ही में एक क्वेश्चन एक करा रहा, जल्दी में था, करा दिया था, हमने मैक्सिमम नहीं पढ़ा, अरे सॉरी हाँ मिनिमम नहीं पढ़ा, आंसर बदल गया पूरा, तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। चलो आगे लिखते हैं क्वेश्चन संख्या, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन संख्या 70। देखो ये है आपका सवाल संख्या 70। बताइए क्या लिखा है, पढ़िए। एक से बढ़कर एक 2023 वाले क्वेश्चन तो हिला के रख दिए थे, ये क्वेश्चन सारे हिलाने वाले ही हैं, एकदम जबरदस्त। देखो क्या लिखा है, D is a 3-digit number such that the ratio of the number to the sum of its digits is least। बस पकड़ लीजिए ये सवाल। अगर मुझको 3 डिजिट नंबर मानना है साथियों, तो आप जानते हैं 3 डिजिट नंबर को हम लोग कितना? बताइए। हम कहते हैं लेट द नंबर इज XYZ। मान लिया। आपसे सवाल में क्या बोल रहे हैं? देखो कह रहे हैं इस नंबर XYZ का, और बताइए रेशियो बोला गया, हाँ, और क्या बताओ, इनके सम ऑफ डिजिट्स x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू आएगी, इसको थोड़ा इसको ओपन कर लीजिए। ये हो गया बताओ क्या, 100x प्लस 10y प्लस जेड। कह रहे हैं ये अपान कितना? बताओ x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी जो वैल्यू आएगी इसको लीस्ट करना है। प्यारे बच्चों, लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम करना है, एकदम छोटा करना है। अब चलो मैथ शुरू हो गई यहीं से। अगर यहां से मैथ शुरू हो गई तो जान लीजिए आप, अगर मुझको इसको लीस्ट लाना है तो ये वैल्यू आपकी जो है, सुन रहे हैं, लीस्ट लाना, हाँ, तो ये वैल्यू एकदम लीस्ट होनी चाहिए, सुन रहे हो, और ये वैल्यू कितना बताओ? एकदम मैक्सिमम होना चाहिए। ये सिस्टम होगा, ठीक है। आप जानते हैं डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है अल्टीमेटली वैल्यू उतनी क्या बताओ छोटी आती है, राइट। बहुत बेसिक नियम है। और ये बताओ क्या है, ये वैल्यू लिस्ट करना है। अब आप बताइए 3 डिजिट नंबर की शुरुआत कहां से होती है? बताओ 100 से शुरू होता है, बोलो हाँ। 100 से बताओ क्या, बोलिए, ये आपका 199, उसके बाद बताओ क्या, बताओ 200, उसके बाद क्या बताओ 299, उसके बाद बताओ लास्ट में अप टू कहां बताओ, बोलो 999 तक जाते हैं। देखा जाए तो अगर मैं 100 मान लेता हूं, बोलो, अगर मैं 100 मान लेता हूं तो आप जानते हैं 100 किसी काम को नहीं रहेगा, यहां पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, मत मानो। अगर मैं 100 मानता हूं बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलो छोड़ो, आप एक काम कीजिए, कुछ और वैल्यू ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखो मुझे इसको दिखाना है लीस्ट, समझो पहले, इसको दिखाना है लीस्ट, ये दिखाना है मैक्सिमम, दोनों बात ध्यान रखना है आपको। तो अगर मैं मान लीजिए ये लीस्ट 100 होता है, अगर मैं यहां लीस्ट 100 मान लूं तो जो ये वैल्यू आपकी आएगी ये मैक्सिमम नहीं केवल 1 आएगी, सबसे बड़ा मैक्सिमम होता है 999। यानी
अगर मुझको इसे मैक्सिमम लाना है तो मेरी नंबर 999 होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, अगर ऊपर 99 आएगा और नीचे कितना बताओ 9 + 9 + 9 + 9 आएगा। देखो ये तो आपका निश्चित रूप से मैक्सिमम आ गया, लेकिन बड़ी गड़बड़ी क्या, ये भी तुम्हारा क्या बताओ मैक्सिमम आ गया। इसका मतलब ऐसे काम बनेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा शिफ्टिंग करते हैं। क्या देखो, हमने शिफ्टिंग ये किया कि बताइए जैसे 100 है, 100 में सबसे लास्ट में कौन बताओ, यहां 199 ले लिया। क्यों? क्योंकि मैं क्या करता हूं, एक बड़ा दो छोटा लेता हूं, अरे सॉरी एक छोटा दो बड़ा लेता हूं। ऐसे कंडीशन जब हम लेंगे, देखो क्या आने वाला, देखो गौर से। उस कंडीशन में ओ माय गॉड सब चला गया, चलो कोई बात नहीं, फिर दिखाते हैं। देखो फिर क्या हुआ, देखो फिर क्या हुआ। देखो आपसे कहा गया एक्स वाई जेड अपान कितना बताओ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इस पूरी वैल्यू को बताओ क्या, बोलो मिनिमम या लीस्ट लाना है। साथियों मैं बात कर चुका हूं, 100 नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अगर इसको लीस्ट लाना है तो ये वैल्यू कितना बताओ, मैक्स होनी चाहिए, अरे सॉरी मिनिमम होनी चाहिए। ये कितना बताओ, बोलो मैक्सिमम होनी चाहिए। मैं बता चुका हूं 100 से लेकर के 999 तक में न तो हम ये ले पाएंगे। क्यों? ये जब लीस्ट है तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं, बहुत वन रह जाएगा। ये भी क्यों नहीं? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बताओ क्या, अगर मैं इसको मान लो करता भी हूं 99 में, अगर मैं 9 + 9 + 9 करता हूं तो इसकी वैल्यू बताओ क्या, 999 अपान कितना बताओ 27, 9 से कैंसिल कर दीजिए, इसका मान 111 अपान कितना बताओ 3 से काट दीजिए, बोलो कितना आएगा, 3 तरीका 9, 37 आ रहा है। रुक जाओ, 100 लेने पे तो आप देख रहे हैं इसका मान कितना बताओ, 100 अपान कितना बताओ 1, अर्थात इसका मान 100 आ रहा है। रिजल्ट क्या निकला बताओ, यहां 100 है शुरू में सबसे छोटा लेने पे, और सबसे बड़ा लेने पे 37 है। आइए देखते हैं क्या है उसके भी संभावना है। तो मैंने देखा कि अगर मैं 199 लेता हूं, मान लीजिए, हाँ, तो इसका मान क्या होगा 199 अपान कितना बताओ 1 + 9 + 9, अर्थात इसकी वैल्यू कितना बताओ 199 अपान कितना बताओ 9 9 18 19 19 हो जाएगी। 19 दहम में होता है कितना बताओ 10 पॉइंट समथिंग आएगा। चलो मैंने इसके बाद बताओ क्या ले लिया, बोलिए। मैंने ले लिया एक बार 299 ले लिया। क्यों ले लिया? अब हम 100 और टॉप पे और बॉटम पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं देख चुका हूं, जो सबसे छोटी लेते हैं मान कितना बताओ 100 है, और जो सबसे बड़ी बताओ कितना 37 है। और चेक करते हैं 299 लेने बताओ क्या है, बोलो 299 अपान 9 + 9 + 2, अर्थात इसका मान 299 अपान कितना बताओ 20, इसका मतलब 29.9 अपान कितना बताओ 2, कैंसिल कर दीजिए, बताइए कितना आएगा इसका मान, बोलिए। ये आपका 13 पॉइंट कितना बताओ, या लगभग मान लीजिए 14 के आसपास आएगा। क्या गौर किया आपने, देखो क्या गौर किया, सब इसको 999 लेने पर कितना बताओ 37 आ रहा है, बोलो हाँ। 100 लेने कितना तो 100 आ रहा है। आप बताओ ये 199 लेने पे कितना 10 आ रहा है। एक काम करो, और डाउट हो रहा है तो आप 399 ले लो, बताओ क्या आएगा। देखो 399 अपान कितना बताओ 3 + 9 + 9, 9 9 18 3 21, अर्थात 399 अपान कितना बताओ 21, काट दीजिए 133 अपान कितना बताओ 7, यहां बताओ 7 1 जा 7 है ना, 7 6 13 19। तो क्या देख रहे हैं आप लोग, अब थोड़ा सा मैं इसको सम करने चल रहा हूं। देखो मैं देख रहा हूं कि जैसे 100 के बाद मान ले रहा हूं, पहले 10 आ रहा है, फिर कितना बताओ बोलो, फिर कितना बताओ लगभग 14 आ रहा है, फिर कितना बताओ लगभग 19 आ रहा है, और फिर कितना लगभग बताओ लास्ट में 37 आ रहा है। तो रिजल्ट बताओ क्या निकला, बोलिए। रिजल्ट ये निकला कि सबसे लीस्ट करना है, तो सबसे लीस्ट मान हमारा 199 है। अब आप बताइए मुझको क्या पूछा गया है, पूछा गया है अगर मेरी नंबर बताओ क्या बन गई, बोलिए। आप लोग आप सब बताएंगे मुझको मेरी नंबर यहां बताओ क्या बन गई, बोलिए। तो मेरी नंबर जो बनी यहां बताओ क्या बनी, बोलिए। यहां बनी बताओ क्या, बताओ मेरी वो नंबर XYZ थी वो हमारी 199 बन गई, सबसे लीस्ट इसी पे आएगा। अब आप बताओ क्या पूछा है, पूछा है बताओ क्या इसके, बताओ क्या, बोलिए। इसके पूछा 100 प्लेस और क्या बताओ यूनिट प्लेस में डिफरेंस। तो 100 प्लेस यूनिट प्लेस में डिफरेंस 9 का 1 का डिफरेंस कितना बताओ 8 इज द करेक्ट आंसर। बाप रे बाप क्या क्वेश्चंस हैं।
आज के क्वेश्चंस तो आपको हिला कर रख देंगे, एकदम मजा आ जाएगा अगर ये क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आप महसूस करिए पेपर क्या होता है। डोंट ट्राई टू टेक इन ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड इज ए वेरी वेरी हैजार्डस एटीट्यूड फॉर द स्टूडेंट्स। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, हाय हाय रे क्वेश्चंस, वाह। चलिए सवाल संख्या नेक्स्ट पर, ये भी यहाँ देखो यूपीएससी CSAT 2000 कितना बताओ 23। आइए शुरू करते हैं, मस्त क्वेश्चंस। पढ़िए क्या लिखा है। ए 3 डिजिट नंबर ABC ऑन मल्टीप्लिकेशन विथ कितना बताओ D गिव्स इतना, मतलब किसी 3 डिजिट नंबर ABC में जब आपने D से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। Where ABC and D are different, non-zero, जीरो नहीं हो सकते हैं। What is the value of A plus B plus C? समझ गए सवाल क्या है? देखो कह रहे हैं एक कोई नंबर है ABC, वाह क्या यार मजा आ रहा है, वाह। ABC में जब हमने D से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर कितना बताओ 37 और DD आया, बोलो हाँ। साथियों ये बताइए, पहली बात तो ये कि मैं अगर चाहूं इसको, तो जरा बताइए मैं चाहूं इसको, हमको ये लाना है हाँ संख्या, मतलब मुझे फोकस यहां करना है, बस काम खत्म, छोड़ो। तो आप बताइए ABC की वैल्यू निकालना है, ये बताओ ये यूनिट प्लेस, 100 प्लेस, सॉरी 10th प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस। ये बन गया 3000 प्लस 700 प्लस 10D प्लस D अपान कितना बताओ D। हमने D को यहां ट्रांसफर कर दिया। अब आप बताइए ABC इक्वल टू बताओ क्या बन गया, बोलो ABC इक्वल टू बन गया 3700 प्लस 11D अपान कितना बताओ D, है ना। यानी इसको मैं अगर चाहूं सेपरेट कर दूं तो ये बन गया 3700 अपान D प्लस कितना बताओ 11। D क्या है, तो D की वैल्यू 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकती है। चलो देखो ध्यान से, अब जरा ये बताइए अगर मैं D की वैल्यू देखो, यहां जो आपकी ABC आ रही है, ध्यान से देखिएगा समझ जाएंगे अब आप लोग। ये कह रहा है बताओ क्या, अगर आपने D बराबर 1 ले लिया, बोलो भाई, तो बताओ क्या आएगा बताओ 3700 डिवाइड बाई 1 प्लस 11। साफ साफ दिख रहा है ये 3711 आएगा। ये आपकी 3 डिजिट नंबर नहीं है, अर्थात हम इस नंबर को क्या बता बोलो नहीं ले सकते हैं। D बराबर 1 संभव नहीं है, राइट। हमने D बराबर 2 ले लिया, बताओ जैसे D इक्वल्स टू 2 लिया तो ये बन गया 3700 डिवाइड बाई 2 प्लस 11। अब जरा इसको काटिए, 2 1 जा, अरे 18 दूनी 36, 1850। जैसे 1850 आ गया प्लस 11 करने वाले हो, ये भी 3 डिजिट नंबर नहीं है, ये भी आउट हो गया। अब देखो ये 3 डिजिट नंबर है, इसका मतलब ये डेसिमल में नहीं आएगा, तो मैं D बराबर 3 नहीं ले सकता। क्यों, अगर मैं 3 लूंगा तो ये कटेगा नहीं। मैंने D बराबर 4 ले लिया, जब मैंने 4 लिया तो बताओ कितना हुआ, देखो दिस इज 3700 डिवाइड बाई कितना बताओ 4, है ना। अब प्लस कितना बताओ 11। आइए काटते हैं इसको, बताओ क्या आएगा, 4 करो, 4 9 36, 1 37 10, 4 2 जा 8, 2 10, 4 5 20, 925 धन कितना बताओ 11। अब बताओ इसका मान कितना बताओ 936 आया, ठीक है। फिर देख लो एक बार काट करके, 4 9 36, 1 37, 4 2 8, 2 10 5 20, 5 1 6, 2 1 7, ठीक है, 2 2 1 3, हाँ। अब बताओ मैंने D बराबर 5 लिया, तो मैं देख रहा हूं 5 से भी ये वैल्यू कट जाएगी। देख रहे हैं आप लोग, क्या बात है। अगर 5 से वैल्यू कट जाएगी, और काटते हैं इसको, देखो क्या ये हो गया 3700 डिवाइड बाई कितना बताओ 5 प्लस कितना बताओ 11। प्यारे बच्चों 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। देखिए चलो करते हैं, 5 7 35 की 2 हासिल लगे कितना 2 और 5 24, 740 में 11 जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितना बताओ 751 आएगी। अब यहां दिमाग लगा दो, बताओ क्या, दिमाग लगाओ, यहां जो आपके ABC की वैल्यू आ रही है वो कितना बताओ, वो आपकी 751 आ रही है। इस लिहाज से B का मान कितना बताओ 5 होना चाहिए। अब आपसे साफ साफ बोला गया है, बताओ क्या, ABC एंड D आर डिफरेंट नंबर्स हैं, तो D का मान भी 5 हो रहा है, B का मान 5 हो रहा है, तो ये संख्या हो करके भी नहीं होगी, क्योंकि 5 जो वैल्यू है वो 2 बार आ जा रही है। तो हमारे ख्याल से इसका मतलब ये वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैं ये लूंगा बताओ तो क्या होगा, ABC की वैल्यू है 936 है,
एट द सेम टाइम जो डी आपका कितना बताओ 4 है। अब बच्चों पूछा है, बताओ क्या बोलो, आपसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी, तो जरा बताइए मुझको, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी निकालूंगा तो इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, बोलो। ये आपका बताओ कितना, बोलो 9 प्लस 3 प्लस 6 आएगी, अर्थात इसकी वैल्यू 18 आएगी। बहुत शानदार सवाल भाई, वाह। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्लीज इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा करके। अब हम तो कहते हैं आप अपने पार्टनर को, दोस्त को, जो एग्जाम देने वाला उसको समझाएं, वो आपको समझाए, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट क्या है, देखिए अगला सवाल आपके सामने है, ये क्या है देखो, ये है क्वेश्चन 2023। मैं तो 2023 क्वेश्चन से मैं भी घबराता हूं थोड़ा सी। कारण क्या है कि क्वेश्चन कुछ ज्यादा है, मैं देख रहा हूं नौटंकीबाजी इसमें हुई है। देखो आइए शुरू करते हैं। ए बी एंड सी डी टू, पढ़ो क्या लिखा है, ए बी एंड सी डी आर 2 डिजिट नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय, हाँ भाई, मल्टीप्लाइंग ए बी एंड सी डी रिजल्ट्स इन ए 3 डिजिट नंबर डी ई एफ। पहले लिखो इसको, पहले लिखिए इसको आप लोग। ये क्वेश्चन कह रहे हैं, बताओ क्या, कि ए बी को सी डी से मल्टीप्लाई किया तो आपको डी ई एफ मिला। ठीक है, एडिंग डी ई एफ टू अनदर 3 डिजिट नंबर जी एच आई। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, एक बार स्क्रीनशॉट आप भी ले लीजिए। आपके पास तो बुकलेट गई होगी, है ना, बोलिए, आपके पास बुकलेट गई होगी। मैं चाहता हूं इसकी जो है ये क्वेश्चन के लिए बोर्ड का स्थान कम पड़ जाएगा, लिहाजा मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन की फोटो खींच लीजिए, जल्दी से इसको किसी नए बोर्ड वो पेज पे करते हैं, वरना हो नहीं पाएगा। चलिए देखिए, अरे भाई चलो मैं स्क्रीन से ले लेता हूं, देखो क्या हो जाएगा। चलो आप लोग भी इसको ले लो, मैं पेज बदल रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ चलो देखो, हमने इसको लिया, हमें इसको एक फुल पेज पे करना पड़ेगा, इसको हाँ इस तरह के पेज पे करना पड़ेगा, वरना ये सवाल बहुत बड़ा दिख रहा है ना। और सवाल पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखिए अब पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए। अब मैंने आपकी स्क्रीन पर हटा दिया है, आपके पास बुकलेट भी है या स्क्रीनशॉट लिए ही, देखो क्या है, देखो क्या लिखा, बताओ। ए बी, गौर कीजिए, ए बी इंटू सी डी इज इक्वल्स टू दिया है, बताओ क्या, यहां मिला है डी ई और क्या बताओ एफ, ये दिया गया है, पहली बात तो ये। फिर उसके बाद फिर बोल रहे हैं डी ई एफ को आपने ऐड किया जी एच आई में, रीजनिंग फेल है इसके सामने। ठीक है, तो जोड़ने से यहां 975 मिला, वाह भाई वाह। साथ ही कहा गया है, बहुत साफ सुन लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, बाप रे बाप कितने हो गए, ए बी सी डी ई एफ जी 9 हो गए, 9 तो आपके भिन्न अंक हैं। हाँ एक इसी है कि यहां देखो क्या बोल रहे हैं, यहां ई का मान कितना बताओ, 0 दे दिया गया, और दिया है क्या बताओ, बोलो क्या दिया है बताइए, ई का मान 0 है, और एफ का मान कितना बताओ 8 है। आइए पकड़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो पूछा गया है लास्ट में, बताओ क्या, बोलो, आपसे पूछा गया है लास्ट में कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उत्तर दिया है 6, 7, 8 और 9। वाह ऐसा, वाह। जरा ये करते हैं यार, ये बताइए, पहले एक काम करो, ये बहुत लंबा सिस्टम बन गया है, तो यहां देखो a की वैल्यू नहीं मालूम है, b की वैल्यू नहीं मालूम है, c की नहीं मालूम है, मजा लेके पढ़ो, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं। सी की वैल्यू नहीं मालूम है, डी की वैल्यू नहीं मालूम है, हाँ डी की मालूम नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, ई की वैल्यू मालूम है, इसका मान कितना बताओ, 0 हो गया। ठीक है, एफ की वैल्यू नहीं मालूम है, जी की वैल्यू शायद नहीं मालूम है, एच की वैल्यू देखो शायद दिया गया कितना 8, नहीं मालूम है, ई एफ की वैल्यू मालूम है, एफ की वैल्यू 8 दिया गया देखो, हाँ, आई की वैल्यू नहीं मालूम नहीं मालूम। ओह माय गॉड, इतने वेरिएबल्स कैसे निकालेंगे आप लोग, देखिए। आइए बढ़ते हैं, देखा जाएगा भाग इसका क्या है। आइए सबसे पहले एक काम करो, जब दिया इसका मान रखो डी ई एफ, अर्थात बताओ क्या, बताओ D0 और 8,
में हमने जैसे ही CHI को जोड़ा इसका मान 975 आ रहा है। सारा सिस्टम यही पकड़ में आएगा। आइए मैथ पढ़ाते हैं आपको हम ढंग से। आज देखो कैसे मैथ पढ़ाते हैं। देखो अब लगाओ दिमाग, तुम्हें पता है इन दोनों का सम ये होना है और उत्तर में जिस तरह 6 7 8 दिया, इसका मतलब ये सारे मान निकलने चाहिए, चाहे जितना रोलाए निकालना है आपको। ठीक है, आइए तो हमने ये देखा कि ये इकाई अंक है। जहां तक मैं समझता हूं जोड़ना आपको आता है, बचपन से आपने इकाई में इकाई जोड़ा है, यूनिट में यूनिट। 8 में हमने आई जोड़ा, तो बहुत साफ सी बात बताओ 8 यहां है। आप इसी समय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, भले चाहे कसम खा लीजिए, अगर ये चीज देखिएगा तो जो मैं पूछ रहा हूं लिख के तब आगे बढ़ना। आपको जो है ये जान लीजिए, बहुत जरूरी बात ध्यान रखना है। 8 में किस नंबर को जोड़ते हैं जिससे 5 आता है? बताइए, जल्दी बताइए, बताइए, लिखिए कमेंट बॉक्स में 1 2 3 लिख के तब आगे बढ़िए। शाबाश। वो होता है कितना बताओ? 7। बिल्कुल सही। तो यानी 8 7 15 होता है। हमने यानी आई का मान निकाल लिया, कितना बताओ? बोलो 7। हमने ये निकाल लिया। ठीक है, एक गड़बड़ी हो गई। जब 8 7 जोड़ेंगे 15 तो एक हासिल आएगी, तो यानी 0 प्लस H अब प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी, हासिल जो आएगी 1, ये 0 है ना, इसकी वैल्यू कितना बताओ? 7 दिया है, तो 1 उधर जाएगा। तब वाह क्या बात है, H की वैल्यू कितना बताओ? 6 आ गई। हमने एक काम और कर लिया, देखो 6 कर लिया। क्या बात है। अब आप बताइए मुझको, यहां कितना आया था? देखो यहां 7 आया था, है ना। 0 प्लस H का मान कितना बताओ? एक हासिल 7। तो कहना नहीं पड़ेगा। आप बताइए मुझको, यहां से बताओ क्या बचा। अब तुम्हारे पास बच्चा, बताओ क्या? C बचा हुआ है और D। C का और D का मान कितना बताओ? C प्लस D की जो वैल्यू आ रही है वो कितना बताओ? 9 आ रही है। कह दो हाँ। बड़ा संघर्ष है भी है। चलो देखो, नहीं H का मान तो आ गया शायद ना। हाँ, H की वैल्यू 6 आ गई। हाँ 6 आ गया। अभी G नहीं मालूम। देखो G का मान कितना आया? देखो एक मिनट, ये G है यार, ये G है। देखो ये शायद GHI है। देखो देखो क्या मस्त सवाल है। देखो ये है, हाँ GHI है। ये नंबर आपकी GHI। देखो ये GHI है, ये GHI है और ये हो गया। ये बताओ क्या? बोलो तो बताओ क्या क्या हो रहा है? बताइए, गड़बड़ कुछ हो रहा है क्या? देखो ये GHI है ना, G हुआ तो यहां भी तो क्या होगा? ये गड़बड़ हो गया। ये G है आपका, ये G हुआ। हाँ ठीक है। अब बताओ G प्लस जो D आपका आ रहा है वो कितना? बताइए, जो G प्लस D आ रहा है वो कितना? बताइए, आपका आ रहा है ये 9। एक बार इसको और देख लो, सवाल सही लिखा है ना। देखो AB में CD से मल्टीप्लाई किया तो DEF आया है। बोलो हाँ, सही हुआ। फिर क्या बताओ? लिखा है DEF को GHI, DEF को GHI छोड़ दिया। 975 ऐसे ही चल रहे हैं यार। फिर देखो क्या E0 दिया है, हमने इसको 0 किया, इसको हमने 8 किया। 8 7 15, 5 हासिल 8, तो आई की वैल्यू 7 आ गई। फिर क्या बताओ? एक हासिल आ गई। H प्लस 0 प्लस 1 का मान 6, ये भी सही है। अब बताओ क्या बचा? यहाँ D प्लस G है। चलो कोई बात नहीं। अब बताओ, अगर ये G प्लस D है ना, तो बताइए मुझको ये कैसे आएगा? इसके भी तरीके देखो, 2 हो गए। एक हो गया 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9 ले लें। एक तरीका है, बताओ क्या? बोलो 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9 ले लें। बोलो अब आप बताओ पहले किसको लें? बोलिए। तो पहले हम जो है, जाहिर सी बात है, हम पहले लेते हैं। देखो क्या बताओ? इसको लेते हैं पहले, इसको हम लेते हैं। देखो ये अगर हम इसको लेंगे तो यहां से G 4 हो गया और यहां से D कितना बताओ? 5 आ गया। तो अब आप यहां जाइए, बताइए क्या? अच्छा, DEF का मान मिल गया है। देखो क्या है, D का मान तो आपको मालूम नहीं है। चलो देखो, बड़ी खतरनाक सवाल है। तो चलो देखो यहां जाओ, ध्यान से देखिएगा। चलो यही बना लेते हैं। देखो क्या, जब हमने लिया D लिया, वहां जाओ, वहां देखो क्या है, वहां है AB इंटू CD। तो C तो मालूम नहीं, छोड़ दो उसको। हाँ, D का मान कितना बताओ? हम यहाँ D का मान 5 ले रहे हैं, यहां ले लिया 5। ऐसा करने से मान वहां DEF आ रहा है। DEF मतलब हुआ यहां बताओ क्या है? 5 D है। E की वैल्यू कितना बताओ? 0 है। ठीक है। और F की वैल्यू कितना बताओ? 8 है। अब बताइए इसकी वैल्यू 508 आ रही है। फिर
फिर से दिमाग लगाओ, अपना ब्रेन लगाओ, बहुत तगड़ा ब्रेन लगाना। अगर बताइए इसका मल्टीप्लाई है ये, तो बताओ अगर इकाई स्थान पे 5 होता है तो 5 को मल्टीप्लाई करें 1 3 5 7 से तो 5 आएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई इवन नंबर्स करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 छंग 30 आएगा। यानी 5 अगर है तो या तो 0 या तो 5 आएगा, जबकि यहां 8 है। इसका मतलब ये मान हमारा संभव नहीं है। क्या गजब मैथ भाई, वाह। अब चलो इसको लिया हमने, तो जब हमने इसको लिया तो बताओ क्या हो गया। यहां से बताओ जब इसको लिया तो जी का मान 5 हो गया और डी का मान 4 हो गया। अब मान रखो, होता क्या हुआ, बताओ ए बी इंटू बताओ क्या पढ़िए वहां पे सी डी, C4 है ना, इज इक्वल्स टू बताओ क्या आएगा, बोलो उसका डी वहां 4 हो गया, ई 0 है, चलो 0 बना काम बना लिया है, और क्या बताओ एफ कितना बताओ 8, अर्थात 408 हो गया। अब जरा कल्पना करिए आप लोग कि अगर मैं इस मान को मान लेता हूं, ये तो रिजेक्ट हो गया है, अगर मैं ये वैल्यू मानूंगा तो हमारे डी का मान भी कितना बताओ 4 आ गया। तो कौन कौन बचा तुम्हारे पास, देखो अब तुम्हारे पास देखो कौन कौन सी वैल्यू बची हुई है, देखिए तो तुम्हारे पास बताओ बताओ क्या बताओ वैल्यू बची है, बताओ कौन सी, बोलिए। यहां वैल्यू बताओ, जी का मान तो हम नहीं निकाल पाए अभी ना, अभी नहीं, हाँ हाँ निकल रहा है। तो जी अगर मैं ये वैल्यू ले रहा हूं तो जी का मान कितना बताओ 5 आ रहा है, यानी यहां कितना बताओ 5 आ रहा है। हमने सब ले लिया है, केवल 3 वैल्यू बचे हैं। कौन कौन सी वैल्यू बची बताइए। अब बचे बताओ कौन है, ए बी सी बचे हैं, बोलो हाँ। और कितने मान 0 से 9 में कितने मान बचे हैं, 0 ले लिया, 4 ले लिया, 5 6 7 8 ले लिया, अर्थात यहां 1 बचा है, बोलो भाई 2 बचा है, 3 बचा है, 8 तक गए हैं, 9 तक, इतने मान बचे हुए हैं। अब जरा यहां वापस फिर से आइए, अगर मैं इस वैल्यू को यहां से पुट करता हूं यहां, तो जरा बताओ ए बी मल्टीप्लाइड बाई कितना बताइए, C4 की वैल्यू लाना कितना बताओ 408 है। हमें मान कौन मिलने वाले हैं 1 2 3 9। चलो शुरुआत करते हैं पहले हम 1 से, हमने लिया 1, फिर लिया 2, फिर लिया 3, फिर लिया 4 इक्वल्स टू 408। अगर ये वैल्यू इसके बराबर आ रही है तो हमारा मान लेना सत्य है। 12 से 12 चौक 48 की 8 हासिल लगे 0 ओ 4, 12 3 36, ओ बिल्कुल सही गुणा है, अर्थात ये 12 इंटू 34 का मल्टीप्लाई है। इस आधार पे ए की वैल्यू कितना आ रही है बताओ 1, बी की वैल्यू कितना बताओ 2 और सी की वैल्यू कितना बताओ 3। लिहाजा अगर मैं सम पूछूंगा ए प्लस बी प्लस सी महारथियों 3 2 5 1 6, देखो उत्तर में 6 है कि नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा समझ लो, वीडियो को यहां से कट कर लो, डाउनलोड करके कट कर लो, 4 बार देखो, 4 बार बताओ। ये इसीलिए आपके यहाँ जो कॉम्प्रहेंशन पढ़ते हैं इंग्लिश में, इसीलिए कॉम्प्रहेंशन यहाँ रखा गया है। सुन लो, कैट के कॉम्प्रहेंशन में एग्जैक्ट आंसर आता है, आपके कॉम्प्रहेंशन में आयोग खुद एक आध बार कंफ्यूजन दे देता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ऐसे जब क्वेश्चंस किए रहेंगे तो आपका रीजनिंग, आपकी तर्क शक्ति बहुत तगड़ी हो जाएगी। लिहाजा मैथ की शरण में आइए, रीजनिंग की शरण में आइए, तो कॉम्प्रहेंशन का फ्यूचर बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, ठीक है। आगे लिखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो देखो हम लोग कहाँ थे, देखो हम लोग जो है शायद, हाँ इसका आंसर हमने करने ही एक हो गया है। ये क्वेश्चन शायद था, हाँ ये नहीं, ये भी हो गया था। ये सवाल था आपका, है ना, ये सवाल था आपका, ये क्वेश्चन नंबर 72 था। तो भाई साहब इसका आंसर कितना बताओ, 6 इज द करेक्ट आंसर। वाह क्या बात है, मजा आ गया। तो आज पढ़ाने मजा आ रहा है मुझको। आगे देखिए क्वेश्चन संख्या देखो, अरे इसके बाद तो स्पेस था, इतना दूर का है, हम चले गए फालतू। बहुत नाइंसाफी है। देखो चलो देखो इधर, ये अगला प्रश्न आपका है, बताओ क्या है, पढ़िए। आइए पढ़ते हैं अगला सवाल। ये है कहाँ आया है, देखो यूपीएससी 2024। मेरा तो दिल खुश है, मैं जैसे देखता हूँ यूपीएससी 2022 23 24 का क्वेश्चन देखता हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा मजा यहाँ आने वाला है, मेहनत करनी पड़ेगी। आओ देखो, हाँ बताओ, लेट पी एंड क्यू बी पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग, याद रखना p का मान q से छोटा लेना है, एंड गिवन p प्लस q इज इक्वल्स टू k, what is the smallest value of k,
दैट डज नॉट डिटरमाइन पी एंड क्यू यूनिकली। वाह, हिंदी में पढ़ लो एक बार तो जरा। मान लीजिए पी और क्यू धन पूर्णांक हैं, जो कि पी छोटा है किससे बताओ, क्यू से, एंड पी प्लस क्यू इक्वल्स टू के को संतुष्ट कर दें। के का मान वह लघुत्तम, ये देखो छोटे छोटे वर्ड हैं जो लघुत्तम, यहां देखो क्या लिखा बताओ, यहां देखो क्या लिखा है, तो स्मॉलेस्ट, ये सारे वर्ड जान निकाल लेते हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। अद्वितीय निर्धार मतलब ये हुआ इसका कि पी और क्यू के मान सिंगल आने चाहिए, है ना। चलो देखते हैं। अच्छा, सिंगल आने चाहिए, सिंगल निर्धारित नहीं करता है, अर्थात अगर सिंगल के अलावा मान पी क्यू क्यू मिल गए तो वही आपका ऑप्शन माना जाएगा। ये किसका मान है, ये देखो के का मान है, ये देखो के की वैल्यू है। आप बताइए, पहली बात तो p इज लेस देन q है, एंड p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू क्या बताओ, k है। हमने कहा आप k की वैल्यू कितना बताओ, 3 मान लीजिए। तो अगर मैं k की वैल्यू 3, नहीं, या ऑप्शन नंबर चेक करता हूं, अगर मैं 3 ले लूंगा, बोलो, तो मुझे p प्लस क्यू का मान बताओ क्या, 2 इज लेस देन 1, अरे सॉरी गलत बोल दिया, 1 इज लेस देन 2। देखो 1 की वैल्यू 2 से छोटी है, अब आप जानते हैं उस कंडीशन में 1 प्लस 2 की ही वैल्यू 3 आएगी। यहां हमको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। चलो, हमें यहां यूनिक मिला। दूसरा हमने लिया बताओ क्या, देखो दूसरा हमने लिया बताओ क्या, अब की बार लिया मैंने बताओ क्या, बताओ पी ओ, अब की बार मैंने लिया p प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना बताओ क्या, बोलो के है। हमने इसकी वैल्यू 4 ले लिया, जैसा ये ऑप्शन में दिया गया 4। अब आप बताइए, मैं यहां पर देखो क्या गया, p की वैल्यू q से कम होगी, तो मैं यहां 2 प्लस 2 नहीं ले सकता, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। इसको तो मैं ले नहीं पाऊंगा, कह दो हाँ। अगर मैं इसको नहीं ले पाऊंगा साथियों, तो अब बताओ इसका मान क्या हो सकता है। तो 1 और 3 दो ऐसे मान है, 1 छोटा है 3 से, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू के। इसके अलावा 4 लाने का और कोई तरीका नहीं है, ये भी यूनिक आ जा रहा है। ओके, आगे देखते हैं। अब की बार मैंने बताओ क्या लिया, 5 ले लिया, है ना। तो बताओ मुझको यहाँ पे p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू के है, और इस k का मान कितना बताओ, हमने 5 ले लिया। अब आप बताइए, अगर मैं 5 लिया, हाँ, p की वैल्यू लेस देन क्या बताओ q हो, तो साथियों 1 प्लस 4, 1 की वैल्यू 4 से छोटी है, इसका वैल्यू भी 5 आता है साथियों। 2 इज आल्सो लेस देन 3, एंड 2 प्लस 3 की वैल्यू भी कितना बताओ, 5 आई। तो यहां जो 5 आ रहा है उसके दो सॉल्यूशन 1 4 और 2 3 हो रहे हैं, लिहाजा ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, अर्थात इसका आंसर कितना बताओ, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, क्या बात सवाल की है, मस्त सवाल था ये भी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 74 पढ़िए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 74 पढ़िए क्या लिखा है, एकदम पढ़ डालिए। यहां लिखा है लेट p q r एंड s बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर। लेट क्या बताओ, p एंड q बी ऑड। अब एक काम करो, ऐसे क्वेश्चंस में जो मैं देख रहा हूं सबसे बढ़िया होता है, बताओ p एंड q क्या है, ऑड हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चंस में p बराबर आप 3 मान लीजिए, q बराबर आप कितना बताओ 7 मान लीजिए, बोलो हाँ। 5 मान लीजिए, छोटा नंबर मानिए, क्या मतलब बहुत बड़ा मानने से, जितना छोटा रहेगा, हम तो कहते हैं p बराबर 1 मान लो, चलो 1 मान लीजिए, इसको देखो और आसान रहेगा। 1 मान लिया, इसका मान 3 मान लिया। ओके, और क्या बोल रहे हैं बताओ, r और s इवन है, तो r की वैल्यू कितना बताओ 2 मान लो, और s की वैल्यू कितना बताओ 4 मान लो। अब जैसे कहें वैसे करो। क्या पूछा गया है, पूछा गया है 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको चेक करना है। और देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है, बताओ ये वाला देखो, p माइनस r का होल स्क्वायर, p 1 है r 2 है, 1 में से 2 निकालेंगे तो बताओ क्या आएगा, -1 का स्क्वायर आएगा, बोलो हाँ। इनटू बताओ क्या है, QS, Q 3 है, S 4 है, अर्थात इनटू कितना बताओ 3 × 4। आप सब जानते हैं 4 3 12 आएगा, -1 का स्क्वायर यानी 12, यानी ये इवन आएगा, बिल्कुल 100% इवन आएगा, ठीक। और दूसरा लिखो, P माइनस Q वही सेम है, 1 में से 3 निकालो, -2 आएगा, बोलो हाँ। इनटू बताओ क्या, Q स्क्वायर अर्थात 9 ले लो, इनटू बताओ S कितना बताओ 4। अगर यहां भी S है, अगर यहां इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो चाहे जो नंबर इवन आएगी ये भी इवन आएगा, वैसे भी 4 9 36 72 इवन आएगा ये भी। फिर क्या देखो, Q माइनस R का स्क्वायर,
Q माइनस R, 3 2 का अंतर 1 का स्क्वायर इंटू P प्लस S, हमने P प्लस S लिया 4 1 5 इंटू 5, इसका स्क्वायर नहीं है, है ना, पूछा गया है। तो आप बताओ ये 5 1 जा 5, ये 100% क्या बताओ ऑड है, अर्थात ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। कौन सा उत्तर है जो तीनों स्टेटमेंट सही दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये कह रहा है कि 3 के तीनों स्टेटमेंट आपके क्या बताओ सही हैं। कैसा सवाल था, ये भी बढ़िया सवाल था। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या है इसके बाद। इसके जस्ट बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 75, है ना। क्वेश्चन नंबर 75 बताओ क्या लिखा, पढ़िए पढ़िए, क्या बात है भाई, वाह। देखो क्या लिखा है, 3 numbers x y z are selected from the set of the first 7 natural numbers। मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7 से 3 नंबर x y z सेलेक्ट करनी है। इस प्रकार करनी है कि x की वैल्यू सबसे बड़ी हो 2y से और 3y से z से बड़ी हो। हाउ मेनी सच ट्रिपलेट्स आर पॉसिबल। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? ऐसे 3 कितने वैल्यूज हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो देखो सबसे बड़ा लेना है x आपको, तो जाहिर सी बात सबसे बड़ा 7 है, मैंने 7 ले लिया। 7 के साथ ऐसी वैल्यू लीजिए जिसको डबल और ट्रिपल करने से मान बड़े रहे। तो मैं समझता हूं 7 में 1 ले लो और क्या बताओ, और नहीं 1 मत लीजिए आप, क्योंकि 2y, देखो बात को, यहां अगर मैं जो वैल्यू यहां लूंगा उसका 2y की वैल्यू हमेशा 3z से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब हुआ कि मैं यहां जो है 3z से बड़ी है तो छोटी संख्या इसको रखेंगे। हमने z का मान बताओ क्या, बोलो। हमने यहां 1 रखा और हमने यहां 2 रखा। कैसे? 2 दूनी 4 और 3 1 जा 3, 4 3 से बड़ा है। एक मान तो ये संभव है, राइट, 7 2 1। और कौन संभव है बताइए? अगर आप गौर करें तो एक बताइए ट्रिपलेट ये हुआ, दूसरा बताओ क्या हो सकता है। देखो अगर मान लीजिए यहाँ 2 है, बोलो, तो ये बड़ा करना है ना यार। हाँ, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ 3 लेता हूं, देखो यहाँ 3, तो 2 इंटू 3 हुआ 6 हो गया। और यहाँ लेता हूं 2, बोलो, यहाँ लेता हूं 2, है ना, तो 3 दूनी 6, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ 3 लूं तो मैं यहाँ 1 लूं, है ना। तो अब एक मान देखो और बताओ क्या, बोलो, यहाँ 7 3 और 1 आपका आ गया, ठीक है। इसके अलावा कोई मान लूंगा तो मामला एकदम आउट हो जाएगा। वो 4 लूंगा तो ये 8 से बड़ा हो जाएगा, 7 से बड़ा नहीं होगा। अब हमने 6 लिया, बताइए 6 के साथ बताओ क्या। तो जाहिर बात है आप देखेंगे कि अगर मैं 6 लेता हूं तो बताओ क्या, अगर मैं y की वैल्यू 2 ले लूं और z की वैल्यू 1 ले लूं तो 2 दूनी 4 और 3 1 जा 3, अर्थात इसका मान बताओ क्या, 6 2 1, एक वैल्यू और संभव है। अब बताइए मुझको पूरी क्लास सोच करके, क्या इसके अलावा कोई मान संभव है? देखो हम एक बात और देखते हैं, हम 5 लेते हैं, बोलो क्या। अगर मैं x की वैल्यू 5 ले लूंगा तो 2y और 3z। अब यहां देखो क्या करना है मुझको, देखो गौर से। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर ये 5 ले लिया, x की वैल्यू 5 ले लिया, अर्थात 5 को बड़ा करना है किससे बताओ, 2y से, और इसको बड़ा करना किससे बताओ, 3z से। तो निश्चित रूप से सबसे छोटा मान होता है 1, तो 3 इंटू 1 ले लिया, बोलो हाँ। तो एक चीज तो यहाँ 1 आ गया। अब बताओ अगर मैं यहाँ 2 लेता हूं, बोलो ये 2, तो 2 इंटू 2 आपका 4, 4 बड़ा है इसे 3 से, तो 5 और 2 और 1 हो गया। इसके अलावा बताइए अगर मैं लेता हूं क्या बताओ, 4 लूंगा तो यहाँ कोई भी मान लूंगा 1 और 2, ये आउट हो जाएगा। 1 ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट, 3 और 4, कुल मिलाकर के इसके बताओ क्या, 4 ट्रिपलेट संभव हैं और कोई ट्रिपलेट संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आज आप लोग बोर हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हो जाओ बोर, ठीक है, सिविल के बच्चे हो, पढ़ने में थोड़ा टाइम लगाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा, पढ़िए पढ़िए क्या लिखा है। यदि पी क्यू आर एस, है ना, क्या लिखा बताओ, इफ पी क्यू आर एस एंड एस आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस। चलो और कहानी खराब यहां पे है, ये बताओ क्या बताओ, पी क्यू आर और एस ये क्या है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिजिट हैं जो डिफरेंट हैं। आपसे क्या कहा, देखो आपसे कहा गया है P प्लस क्यू इंटू बताओ क्या, R प्लस एस की जो वैल्यू आएगी
ये वैल्यू आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लेनी चाहिए, और उस मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, यहां 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो दिमाग लगाओ कैसे कर सकते हैं आप लोग, बताइए। पी क्यू आर एस एक क्या, बताइए। ये जो है वो नंबर्स हैं जो बिल्कुल क्या बताओ डिफरेंट हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें, जल्दी दिमाग लगाइए। पी क्यू और आर एस क्या हाल है, लंबी क्लास हो गई क्या, काफ़ी टाइम हो गया, अभी कुछ आइडिया नहीं है। एनीवेज मज़ा लो, आज इसको ख़त्म करो। या देखो इसके बाद क्या कैसे करें इसको, ज़रा देखिए। अगर मैं इसको डिस्टिंक्ट डिजिट लेता हूँ, बताओ क्या, अगर मैं इसको पी क्यू आर एस की डिस्टिंक्ट डिजिट लेता हूँ तो कैसे कर सकते हैं, ज़रा दिमाग लगाइए, कैसे कर सकते हैं बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं बताइए। जो मैंने जो देखो, जो मुझको दिमाग में आइडिया है, पहले तो ये पी क्यू है क्या, एक अंक वाली संख्या है। इसका मतलब समझते हैं आप, ये अंक है, बस बात बराबर होगी, अंक है। तो जो अंक है, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि इनके मान मुझको 9, 8, 7 से कहां तक बताओ, 1 तक आना है। ठीक है, अब तुम दिमाग लगाओ कि सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होती है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूंगा आज, जरा एक आइडिया समझिएगा, प्रयास करिएगा, शायद क्लियर हो जाए। जब दो इंटीजर्स का, ये बल्कि इसको नोट कर लीजिए आप लोग, जब दो इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन को मैक्सिमम लाना हो तो दोनों इंटीजर्स बिल्कुल नजदीक होने चाहिए। बोलो समझे कि नहीं समझे। जैसे देख लो, समझो दिमाग से, इसे देखो, कोई एग्जांपल ले लो। जैसे मान लीजिए 15 है, 15 का मल्टीप्लाई 14 से करिए, 15 का मल्टीप्लाई 13 से करिए, और 15 का मल्टीप्लाई 12 से करिए, और बस इतना बहुत हो जाएगा। चलो पहले 15 को करो 15 से, तो कितना बताओ, 225 आएगा। 15 को गुणा करो 14, 15 चौको 60, 0 हासिल 6, 210 आएगा। 15 या 45 की 5 हासिल 4, 15 का नम 15 4 19, 195 आएगा। 12 15 में 180 आएगा। क्या देखना चाह रहे हो, किसी नंबर में नंबर से जो गुणा कर रहे हो, जब वो अपने नंबर के बिल्कुल नजदीक होती है तो उसका प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम आता है। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, दिमाग में बैठा लीजिए आप। दो नंबर जितना नजदीक रहेंगे उनका प्रोडक्ट उतना ही मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो जरा बताइए, अगर मुझको इसको, अच्छा यहां लेना क्या है मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम लेना है तो मुझे इन बताओ क्या, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इतने वैल्यू आ सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लेने के लिए तो अच्छा सारे अलग अलग भी हैं, शुरू के बड़े 4 मान ही मैं ले सकता हूं, राइट। तो अगर मैं शुरू के बड़े 4 मान लेता हूं तो मैंने लिया 9 + 8 मान लीजिए, और बताओ क्या मैंने लिया, बताओ क्या, 7 + 6, मैं एक गेस मार रहा हूं, देखो क्या, 9 8 17 इंटू कितना बताओ, 7 6 13। अब मैं देख रहा हूं कि ये दोनों नंबर 17 में 13 में गैप आ रहा है, नजदीक नहीं है, 17 में 13 में गैप आ रहा है। अब मैंने क्या दिखाने का प्रयास किया, जितना ये नंबर में गैप ज्यादा, देखो यहां 12 3 15 गैप था तो 180 आया, 13 2 15 गैप 2 था तो 195 आया, 14 1 15 एक गैप था 210 आया, 15 15 कोई गैप नहीं था तो मैक्सिमम आया। यानी ये जितना कम हम गैप करेंगे, 17 से कम करो 1 16 आएगा, 13 से बढ़ाओ 14 आएगा, 16 में एक कम करो 15 आएगा, 14 में एक बढ़ाओ 15। यानी अगर मुझको इस संख्या को मैक्सिमम बनाना है तो ये नंबर हमारी 15 × 15 के फॉर्म में होना चाहिए। वाह भाई वाह, क्या गजब सवाल पूछे हो। अब बताइए, अगर इसको 15 15 करना है तो जरा बताइए 9 8 7 और 6 में ऐसे कौन से मान होते हैं जिनको जोड़ने से हमारा 15 आएगा। तो 9 + 6 से आएगा 15। क्या बात है भाई, वाह क्या गजब मैथ है। और कितना बताओ, और कितना बताओ, 9 6 15, और 7 + 8 से आएगा 15। तो ये बताइए, अगर ये 15 × 15 लाऊं तो इसका मान 225 होगा। देखिए दुर्भाग्य देखिए या किस्मत देखिए, इसका उत्तर है हाँ, ये उत्तर देखो है। मैंने एग्जाम्पल भी लिया तो ऐसा लिया 2 डिजिट में, कारण क्या है, मैं 2 डिजिट के जितना नजदीक पहुंचूंगा उतना हमारा अच्छा रहेगा। एनीवेज, तो इसका मतलब क्या बताओ, निश्चित रूप से इसका उत्तर कितना, 225 आएगा। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट लिए। अगला सवाल आपका क्या है, देखिए
आज आज इसको मैं खत्म कर दे रहा हूं। आज से ही पूछिए तो आपके नंबर सिस्टम का सबसे पहला पार्ट आपका आज फिनिश हो गया। ठीक है, आज ये पार्ट आपका क्या बताओ बोलो फिनिश हो जाएगा। देखो आओ अगले देखते हैं इसके बाद क्या है। बाप रे बाप, क्या बात है। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। आज की क्लास थोड़ा सा दमदार है, इसको आज मेहनत कर लीजिए। इसके बाद से अब फैक्टर, प्राइम फैक्टर शुरू हो जाएंगे, वहां से थोड़ा सा मैथ इजी हो जाएगी, तो आपको देखने में मजा आएगा। लेकिन ये बहुत यूनिक क्लास है। देखो 9 को क्या लिखा बताओ, पढ़िए क्या है। नंबर 9 n इज फॉर्म्ड। n एक कोई संख्या है जो 9 को 99 टाइम्स लिखने बनाई जाती है। रेटिंग बाई 9। हाँ, ये ऐसे देखो 9 अप टू कहां बताओ 99 टाइम्स इसको लिखा गया है। ठीक है, चलो ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाई 13। अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करूं तो बताइए क्या होता है, बोलिए। तो यहां भी 13 से डिवाइड करेंगे, तो जरा हमको समझाइए इसका उत्तर क्या आएगा। देखिएगा गौर से। तो मैं इधर, हेलो, हाँ हेलो सर, मैं जो है थोड़ी देर बाद फोन कर लूं क्या आपको? हाँ जी 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 ठीक। सुनिए, हम कहाँ थे, भूल गए, फोन आ गया था। देखिए हम कह रहे हैं आपसे बस केवल क्या, देखो हम ये कह रहे हैं कि इसको 13 से डिवाइड करना है। 13 क्या है बताओ, एक प्राइम नंबर है साथियों। इसके बाद अब अगला चैप्टर कल से जब क्लास आपकी आएगी प्राइम नंबर से आएगी। मैंने क्लास में प्राइम नंबर पढ़ाया है, इसीलिए देखो कुछ रटवाया था मैंने आपको। ये नियम है, अगर आपको याद करिए नोट्स जब बनवाते थे 5 या 5 से बड़ी प्राइम नंबर के लिए, याद आ रहा है कुछ? तो याद रखिएगा 5 या 5 से बड़ी किसी भी प्राइम नंबर के लिए p-1 टाइम्स अगर कोई नंबर आती है ना, बोलो, अगर p-1 टाइम्स आती है तो ये नंबर आपकी, इससे बताओ क्या, बोलो, p से विभाज्य मानी जाती है। ठीक है, बोलो, नहीं समझे आप? अगर यहां पे देखो, अब जैसे देखो क्या कहना चाहता हूं मैं, देखो 5 या 5 से बड़ी किसी भी प्राइम नंबर के लिए अगर कोई नंबर p, सुन रहे हो ना, अगर कोई नंबर, नहीं ऐसे देखो, अगर कोई नंबर तुम्हारी जो भी हो, अगर वो बार बार, कैसे इसको लिखूं मैं, फॉर्मूला बन जाएगा। अगर कोई नंबर तुम्हारी बार बार रिपीट करती है, जैसे मैं एक काम करता हूं, जैसे ये 13 है, तो 13 एक प्राइम नंबर है, बोलो हाँ। तो इसका मान बताओ क्या हुआ, बोलिए। इसका मान p है, तो बताओ p-1 टाइम्स का मतलब क्या होता है, बताइए, बोलो। कोई भी डिजिट अगर p-1 टाइम्स आएगी तो ये हमेशा p से डिविजिबल होगी। ये आपका कॉन्सेप्ट है। फिर सुन लो, इसे रट लो, 5 या 5 से बड़ी किसी भी प्राइम नंबर के लिए अगर कोई नंबर p से भाग कर रहे हो, और सुन लीजिए ये नंबर p-1 टाइम्स आ रही है, तो ये पक्का क्या बता, बोलो, डिविजिबल मानी जाती है। जैसे यहां बताओ किससे भाग करें, 13 से, तो 13 से 1 कम कर दो, अर्थात यहां से p-1 बराबर 13-1 बराबर 12। अगर ये 9 अगर लगातार 12 बार आएगा, सुन रहे हो, तो ये 9 अगर 12 बार आएगा तो 12 बार 9 आने से क्या होगा कि ये 13 से डिविजिबल हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अभी तो 99 टाइम्स लाना है, तो क्या ये 12 टाइम्स का क्या बताओ, 12 96, 8 बार 8 राउंड ऐसा होगा जब ये 12 नंबर के रिपीट आएंगे, वो सारे 13 कट जाएंगे, 96 तक कट गया, लाना 99 है, तो 97, 98, 99। अब अगर मैं इसमें 13 से भाग कर दूं तो 13 से 91 है ना, बोलो, 13 से 91, 91 8 हो, 13 78 में किससे बताओ, 78 क्या बताओ, ऐसे भाग कर लो, आराम दिखा देता हूं। 999 है, इसमें 13 से भाग किया, 13 से 91, 9 में से ए निकाल दो 8, यहां 89 आया, बोलो हाँ। अब बताओ 13 78, यहां 78 आया, 9 में से 8 निकाल दो, कितना बताओ, 1 आएगा, बोलो। और क्या बताओ, 8 में 7 निकाल दो, 1। आप बताइए क्या यहां 11 रिमाइंडर बच रहा है? यस, ये देखो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द रिमाइंडर। फिर सुन लो मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं, कोई भी नंबर 9 6 5 4 लिख के देख लेना। कोई भी नंबर जिससे भाग करो उससे एक कम बार, जैसे अगर मैं 5 से भाग करता, बोलो, किसी भी नंबर में अगर वो n-1 टाइम्स रिपीट करती
तो पक्का गारंटी है वो नंबर क्या बता बोलो, इससे डिविजिबल होती। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या लिखा है, ध्यान रखें ये प्राइम नंबर 5 से बड़ी होनी चाहिए। आइए अब क्या लिखा है, अरे कौन सा क्वेश्चन था भाई, यही तो क्वेश्चन था ना हम लोग बढ़ाए थे। हाँ 11 आ तो गया, ठीक तो है। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद अभी कितने सवाल बचे हैं, नहीं इसके बाद खत्म, ये आज जो है ये लास्ट है, ये उसका नंबर सिस्टम का फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम। इसके बाद आपका कल से नया चैप्टर शुरू होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो ये है, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। शुरू वाला जो है जिसमें आइडेंटिफाइंग नंबर्स होती हैं वो आज खत्म हो गया। कल से आपकी मैथ थोड़ा सी इजी हो जाएगी, जहां हम प्राइम फैक्टर्स पढ़ेंगे। इन दिनों में जिन्होंने भी हिम्मत कर लिया होगा वो बहुत बहादुर बच्चे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या, चलो लिखो, 9 अंकों की किसी संख्या को प्रत्येक अंक 1 है। यार अंग्रेजी पढ़ो। ईच डिजिट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर इज 1। ठीक है, 1 1 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 1। इट इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ। ओ हो, याद आ गया, याद आ गया, याद करो वो दिन। 1 1 1 3 4 5 6 7 8 9, ज्यादा हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो बड़ा आसान सवाल है। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ रिजल्टिंग नंबर। अरे बाप रे बाप, अगर गलती से तुमने इसमें गुणा करना शुरू किया 1 के नीचे 1 खटाखट खटाखट, तो आप वहीं हो जाएंगे डिस्टर्ब। एक बार पानी पिएंगे, एक बार टॉयलेट जाएंगे। ठीक है, आइए अब आप ये बताइए, इस तरह केस तो सबको आता होगा, याद करो वो दिन 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 का स्क्वायर। मैंने पढ़ाया था इसको आपको, जब पढ़ाया था मैंने रेशनल इरेशनल नंबर। तो यहां बताओ क्या 1 2 1 आएगा। मैंने पूछा 1 1 1 का मल्टीप्लाई करो 1 1 1 से, यानी 111 का स्क्वायर। तो यहां देखो 2 बार 1 था, तो हमारी चेन देखो क्या बनी, देखो ये ऐसे गई 1 2 1। 3 बार 1 था, तो हमारी चेन क्या थी 1 2 3 2 1। इसका मान 1 2 3 2 1 आएगा। अब बताइए अगर 4 बार 1 गुणते 4 बार 1 कर दूं, अर्थात ये कहूं मैं 1111 का स्क्वायर कर दूं, तो इसका मान 1 2 3 4 3 2 1 आएगा। मतलब क्या हुआ, जितना यहां बार 1 आएगा उसकी बार यहां लिखेंगे और यहां से यहां तक बढ़ेंगे, फिर घट के वापस जाएंगे। यहां देखो ये कहीं ना कहीं बताओ क्या, ये कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका स्क्वायर है, बोलो हाँ। तो इसका मान क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये इसका आंसर आएगा। अच्छा इनका पेट इतने से भरा नहीं है, देखो अब कह रहे हैं इसको जोड़ो, यहां भी खलनायक किया। देखो क्या, यहां 9 के बाद देखो ये जितनी नंबर है उतना ये नंबर है, बोलो हाँ। आज जान लीजिए आईआईटी और कैट से किसी मामले में आपका आईएएस का एग्जाम कम नहीं भाई साहब, एकदम अलग ये भी बन गया। देखो स्क्वायर निकलवा लिया, रिपीटेड नंबर का निकलवा लिया। अब आपसे क्या बोल रहा है, देखो ये जो दोनों सेम हैं, तो सीधे मैं इसका मान 2 से गुणा कर दूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 और 9 अलग है। यहां 9 सिंगल बार आया था। अब यहां देखो इसका भी फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और यहां होता है 2 से मल्टीप्लाई है, पहले ने काम 2 से 2 काट दीजिए आप। n क्या है 8 है, 8 इंटू 9 प्लस 9, 8 9 72, 72 धन कितना बताओ 9, 72 10 82 मतलब 81। देखो आंसर में 81 है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये है आपका लेवल। अब आप इसको हल्के में ले रहे हैं। आप जीएस चाहे जितना पढ़ रहे हो 2 घंटा पर डे सी सेट के लिए निकाल लीजिए, आधा घंटा 40 मिनट मेरी क्लास के लिए सब काम छोड़ के निकाल लीजिए, नहीं तो नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एक बात मैं बता दूं, आज ये कठिनतम पार्ट खत्म हो गया है, अब थोड़ा सा मैथ इजीली समझ में आएगी। ऐसा नहीं है, आगे भी हैं, लेकिन जैसे इसमें क्या नंबर सिस्टम के ये जो क्वेश्चन थे 80 सवाल, ये बड़े टेढ़ी खीर थे, ये मतलब बहुत झेला देते थे बच्चों को, लेकिन आगे से मजा है। कल से क्लास आपको करने में मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।
अरे गुड लक, थैंक यू।